हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में चैप्टर 9 हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 9 वन उजड़ने ना दो, इस कविता का भावार्थ को हम आपको लिखित रूप में देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैरा यहाँ से यहाँ तक है। छत से ज़्यादा ज़रूरी है तरूबर यहाँ, वृक्ष कटने ना दो, वन उजड़ने ना दो। एक मरूथल ना हो जाए सारा जहां, ये धरा के रतन है, बिखरने ना दो। भावार्थ: कवि कहते हैं कि यहाँ मकान की छत से भी ज़्यादा ज़रूरी पेड़ है। हमें जंगलों को उजड़ने और पेड़ों को कटने नहीं देना चाहिए, वरना पूरी दुनिया रेगिस्तान बन जाएगी। पेड़ धरती के अनमोल रत्न हैं, इसे बिखरने ना दो। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें यही सिखाना चाहते हैं कि पेड़ का जीवन में, हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। यानी मकान के छत से भी ज़्यादा ज़रूरी पेड़ है, इसलिए हमें पेड़ नहीं काटनी चाहिए। अगर हम पेड़ को काट देंगे तो ये दुनिया, पूरी दुनिया रेगिस्तान बन जाएगी। और ये पेड़ जो है, ये धरती के बहुत ही अनमोल रत्न है, इसे हमें बिखरने नहीं देना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट पैरा का भावार्थ को देखते हैं। वृक्ष है तो ये कोयल भी है, मोर भी, और सुहानी सुरभि में बसी भोर भी। वन उजड़ जाएंगे फिर ये मौसम कहाँ, ध्यान है आज दुनिया का इस ओर भी। वेश बदली हुई रम्य ऋतुएं कहाँ, रूप धरती का तुम यूं बिगड़ने ना दो। तो यहाँ तक का भावार्थ देखिए। पेड़ है तो कोयल, मोर और सुबह की सुहानी हवा में सुगंध है। अगर जंगल नष्ट हो गए तो सुंदर मौसम और प्रकृति का ये रूप बिगड़ जाएगा। कवि कहते हैं कि सुंदर धरती को तुम बिगड़ने ना दो। इसका अर्थ है, कवि ये हमें बताना चाहते हैं कि पेड़ है तभी कोयल, मोर और सारे पक्षियां हैं। सुबह की सुंदर सुगंध हवा भी बह रही है। अगर जंगल नष्ट हो गए तो सुंदर मौसम और प्रकृति का ये रूप बिगड़ जाएगा। इसलिए कवि कहते हैं कि इस धरती को तुम बिगड़ने ना दो। अब चलिए थर्ड पैरा का भावार्थ को देखेंगे। वन जहाँ है ये बादल उधर गिर गए, ये जो बरसे तो वसुधा के दिन फिर गए। मेघ पर्वत चढ़े तो ये हिम बन गए, फिर पलट कर ध्रुवों पर कहाँ गिर गए। फासले बढ़ रहे हैं सभी तो यहाँ, मेघ बरसे बिना तुम गुजरने ना दो। तो चलिए इन पंक्तियों का भावार्थ को हम देख लेते हैं। बादल घिरकर आते हैं और बारिश करते हैं। बादल का चलते ही बारिश होती है, जिससे धरती हरी भरी हो जाती है, और बारिश गिरने के कारण ही धरती जो है वो हरी भरी हो जाती है। अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, पेड़ पौधे सब मर जाएंगे। वही बादल पहाड़ों पर बर्फ बनते हैं, फिर वही बादल जाकर पहाड़ों पर क्या बन जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं, और फिर पिघलकर नदियों, पेड़ों पर बरसते हैं। इसलिए हमें बिना बरसे बादल को गुजरने नहीं देना चाहिए, यानी पेड़ लगाकर वर्षा का संतुलन बनाए रखना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट पैरा को देख लेते हैं। इन वनों का सहारा हो हट जाएगा, इन वनों का सहारा जो हट जाएगा, तब तो पर्वत का सीना भी फट जाएगा। बाढ़ का रूप ले लेगी नदियां सभी, जीवनाधार जल फिर निबट जाएगा। लोग ढूंढा करेंगे नदी के निशान, इस मनुष्यता को प्यासी तड़पने ना दो।
तो चलिए इन पंक्तियों का भावार्थ को हम देख लेते हैं। यदि जंगलों को काट दिया गया तो पहाड़ों का संतुलन बिगड़ जाएगा और नदियां भीषण बाढ़ का रूप ले लेगी। अगर पहाड़ पर्वत कुछ भी नहीं रहेगा तो ये नदियां का पानी क्या होगा, बाढ़ का रूप ले लेगा। जीवन को आधार देने वाला जल समाप्त हो जाएगा और लोग नदियों के निशान तक ढूंढते रह जाएंगे। इसलिए इस मानवता को प्यास से तड़पने मत दो और वनों को बचाओ। अब चलिए नेक्स्ट पैरा को हम देख लेते हैं। 5th पैरा। रम्य उपवन ये वन और घनघोर घन, झील दर्पण ये झरने ये नदियाँ ये वन, हम सभी के लिए तो समर्पित है ये। याद भर रहेंगे जो काटे ये वन, याद भर रहेंगे जो काटे ये वन, क्रोध होगी प्रकृति क्षुब्ध पर्यावरण, संतुलन आज इनका बिगड़ने ना दो। अब चलिए इसका भावार्थ को देख लेते हैं। ये सुंदर उपवन, घने जंगल, बादलों का समूह, शीशे जैसे साफ झीलें, झरने और नदियाँ, ये सब प्रकृति ने हमारे लिए ही समर्पित किए हैं। यानी ये प्रकृति का देन है। ये सुंदर उपवन, घने जंगल, बादल के समूह, शीशे जैसे साफ झीलें, झरने, नदियाँ, ये सब प्रकृति हमारे लिए समर्पित कर दिए हैं। यदि हमने इन जंगलों को काट दिया तो ये सिर्फ यादों में ही रह जाएंगे। प्रकृति क्रोधित हो जाएगी और पर्यावरण अशांत हो जाएगा। आज इस प्राकृतिक संतुलन को बिगड़ने मत दो। अब चलिए अंतिम पंक्ति को हम देख लेते हैं। वन कटे तो प्रदूषण बढ़ेगा यहाँ, घोर सूखा पालेगा तो फसलें कहाँ, जिंदगी मौत से भिन्न होगी नहीं, रोग का नाम रखते थकेगा जहाँ। वृक्ष तो जिंदगी का नया नाम है, प्राण के संग रख लो बिछोड़ने ना दो। चलिए इस सुंदर पंक्तियों का अर्थ को जान लेते हैं। यदि जंगल कटेंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा। जंगल क्या है, जंगल के चलते, पेड़ पौधे का चलते प्रदूषण रुकता है। अगर हम लोग पेड़ को ही काट देंगे तो प्रदूषण हो जाएगा, पूरा वातावरण प्रदूषित हो जाएंगे और भयानक सूखा भी पड़ जाएगा। फिर फसलें कहाँ से उगेगी? अगर जंगल नहीं रहेगा तो पानी भी नहीं बरसेगा और जिसके कारण चारों ओर सूखा पड़ जाएगा। फिर फसलें भी नहीं होगी। जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा तथा संसार में नित नए रोगों के नाम रखते रखते लोग थक जाएंगे। नाना प्रकार का रोग फैल जाएगा। वृक्ष ही वास्तव में नए जीवन का नाम है। इन्हें अपने प्राणों की तरह संभाल कर रखो, इन्हें हमसे अलग होने ना दो। तो ये सुंदर कविता का ये भावार्थ यही खत्म होती है। तो बच्चों, अगर आपको इस कविता का भावार्थ अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आपको और भी कोई पढ़ाई का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं आपका डिमांड को पूरा करने का पूरा कोशिश करूँगी। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।